करनी है। वो बेचारे आए और आते से हमने बोला कि एक कागज लो और आपको एंकरिंग करना है। इतने कम टाइम में हमने क्या अप्रिशिएट किया वो बताता हूँ, जो आपके सामने नहीं किया। हमने ये बोला कि इतने कम एज में अगर किसी बड़े इंसान को भी स्टेज पे भेज दो तो भी वो ऐसे हो जाता क्या बोलो क्या नहीं। तो उसके कंपैरिजन में कस्तूरी ने बहुत सही मैनेज किया। सिर्फ नाम का गोंधड़ उधर से ही था, तो उसके नहीं थे जो दिया हुआ था आकाश टोमरे सर ने आयत्ते को। बाकी उसने बहुत अच्छा मैनेज किया। ऐसे हमने प्राइवेट में बात किया, ये आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। अभी सबके सामने बोला। और कुछ? कल मेरे को ही नहीं समझा टाइम कैसे गया। मैं किसको मिला नहीं। कौन रोए? क्यों? मेरे को ये नहीं समझा मैं किसको क्या बोलूं इतने टाइम। उसे खुशी के आंसू हो गए फिर उसके वो। और कल पेपर अपना इसी पे रहेगा। मैं आज सारा रिवीजन ले लूंगा तुम्हारा एक नया कंसेप्ट बता के। पहले ये तो कर ले बेटा। इको का एक क्वेश्चन अपना टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हुआ है, उसका रिवीजन लगता है तो लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला सीन, अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऑनलाइन में आवाज आ रहा है बेटा सबको? यस और नो? हेलो हेलो हेलो, ठीक है आ रहा है। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, ये कंसेप्ट क्या है सर? सर आपको सारे लेक्चर इसके देखने हैं कंपनी के, तीनों के तीनों ग्रुप में है। कॉल्स इन अरियर को हमने देखा था। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अरियर्स मतलब क्या? अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अरियर मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग, मतलब पैसा मांगा आउटस्टैंडिंग, लेकिन आना बाकी है करके। ये सब हमने किया था, समझा था? यस और नो? कॉल्स इन अरियर को क्या जाता है? डेबिट जाता है करके। और बैलेंस शीट में उसका क्या इंपैक्ट दिखता है कि कॉल्स इन अरियर किस में से लेस हो जाता है बेटा? कैपिटल में से लेस हो जाता है। ये वाला चीज आपने ध्यान में रखना है। आज हम लोग देखेंगे कॉल्स इन क्या राजा? एडवांस। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या। कंसेप्ट ये है सर कि ये सपोज कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर से इन्होंने क्या किया? शेयर्स इशू किए। सपोज जियो लिमिटेड है और शेयर्स इशू किए, तो बहुत सारे लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एक दो तीन चार, ठीक है, 5। अब इन्होंने जब शेयर इशू किए, एक शेयर 10 रुपए का था, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे ये सब क्लासिफिकेशन हो जाता है। एप्लीकेशन पे सपोज 3 रुपए आया, अलॉटमेंट पे सपोज 2 रुपए आया, फर्स्ट कॉल पे सपोज 2 ही रुपए आया, और फाइनल कॉल पे कितना आएगा फिर? 3 रुपया। ठीक है, ये कोई प्रीमियम डिस्काउंट का है नहीं, तो 3 रुपया। अब क्या हुआ कि 6 4 8 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 कितना बेटा? 10। अब क्या हुआ कि इस केस में व्हाट इज कॉल इन एडवांस वो समझते हैं। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे और नॉर्मल जिंदगी थी, एप्लीकेशन मनी 10,000 के 10,000 शेयर पे मिले, तो कौन से दो एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3 × 10,000 कितना हो जाएगा बेटा? 30,000। भाई रोक लो, 3 × 10,000 कितना हो गया? 30,000। ठीक है, अलॉटमेंट मनी मैंने मांगा 2 रुपया और अलॉटमेंट मनी मिल भी गया, क्या एंट्री होगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और पैसा आ गया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 2 इंटू कितना बेटा? 10,000। 2 × 10 20,000 करके। ठीक है, नाउ फर्स्ट कॉल मैंने मांगा, मांगने का एंट्री सिंपल था, 2 × 10,000 कितना? 20,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर कैपिटल। लेकिन जब रिसीव्ड होने की बात हुई ना, तो आपको ऐसे कहा जाएगा कि आपने तो 2 रुपया मांगा था, लेकिन 3,000 शेयर एक व्यक्ति के पास था, उसने तुमको इसी स्टेज पे कौन सा पैसा दे दिया? फाइनल कॉल भी दे दिया। मतलब उसने 2 नहीं, कितना अमाउंट दिया? 5 रुपया दिया। मतलब आप देखो टोटल शेयर कितने थे आपके?
10,000। आपने इस स्टेज पे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा था? 10,000 पे 2 रुपए के हिसाब से कितना मांगा था? 20,000। लेकिन आपको समझता है कि भाई इनमें से 7,000 जिनके पास शेयर थे उन्होंने जितना मांगा उतना ही दिया, मतलब 2 ही रुपया दिया, तो कितना? 14,000, बराबर ना? 7,000 इंटू 2। लेकिन जिन व्यक्ति के पास 3,000 शेयर थे उन्होंने ये 2 रुपया तो दिया ही, लेकिन साथ में एडवांस में कितना पे कर दिया? 3 भी। तो टोटल कितना दिया इन्होंने? 5। तो ये टोटल कितना है बेटा? 15,000। तो टोटल कैश कितना आया? 14 प्लस 15 29,000। तो ये 29,000 में आपको लगता है कुछ पैसा एक्स्ट्रा है? यस। कितना अमाउंट एक्स्ट्रा है? 3 रुपया। कितने शेयर्स पे? 3,000। इसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस, कि हमने ये 3 मांगा नहीं लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने क्या दिया? पैसा एक्स्ट्रा। और आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कॉल इन एडवांस क्या है। व्हाट डू यू मीन? देखो जनरल एंट्री क्या है सर, बाद में देखिए, है ना। और देखो ये पूरा सम था कॉल इन एडवांस का, यहां तक 2 एंट्री तुम्हें आ गई, अलॉटमेंट तक 2 एंट्री आ गई, फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री भी आ गया ड्यू का। प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? जब पैसा आ रहा है, और पैसा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा मतलब मांगा 2, मिल रहा है आगे का 3 भी, और कुछ शेयर होल्डर। तो जब एक्स्ट्रा मिलता है उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बेटा? कॉल इन एडवांस। क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस समझ, आप थियरी पे जाएंगे, समझेंगे क्या सीन है। देखो, company may receive call in advance. The company paid by shareholder of a company before, the amount paid by the shareholder of a company before particular call is made is known as क्या बेटा? call in advance. Before particular call is made मतलब मैंने तो फर्स्ट कॉल ही किया था, सेकेंड और फाइनल कॉल तो मैंने किया ही नहीं था। तो बिफोर पर्टिकुलर कॉल इज मेड, सेकेंड फाइनल कॉल करने से पहले अगर कुछ पैसा मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। इट इज द, अभी देखो आपको एक सवाल आएगा कि कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए असेट है कि लाइबिलिटी है? तो क्या है बेटा? इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड बी ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट. इट इज एडजस्टेड विद द रिस्पेक्टिव कॉल मेड इन फ्यूचर. टिल देन इट्स शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ व्हाट बेटा? बैलेंस शीट. एक सम आ रहा है, पहले उसको देखेंगे, सम नंबर 9 भी कर लेंगे. तो ध्यान से समझते हैं कि कहां पे हमें कितना मेहनत लगने वाला है, इसलिए कहा कि हर एक लेक्चर अच्छे से देखो, तुमको बहुत काम तुम्हारा कम हो जाएगा. अर्चना लिमिटेड कितने शेयर इशू कर रही भाई? 10,000. एक शेयर कितने का था? 10. पेएबल कितने में? 12. तो कौन सा केस है? आप प्रीमियम का केस है. 10 का शेयर 12 में जा रहा है. 3 रुपए किस पे है? एप्लीकेशन. 5 रुपए किस पे है? अलॉटमेंट. और ब्रैकेट में क्या लिखा है? विद प्रीमियम. तो इसमें एक्चुअल अलॉटमेंट का कितना रहेगा? 3. 3 प्लस 2 ऐसा रहेगा ना, 5. तो विद प्रीमियम मतलब 2 रुपया इसमें एडेड है. तो 3 रुपया नॉर्मल, 2 रुपया प्रीमियम का. तो ये कितना हो गया? 5 और 3 8 और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना हो गया? 12. तो टोटल अपना मैच हो गया. ठीक है. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम 8,000 शेयर्स ओनली. कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, दोकलो तुमने इशू कितने किए थे? 10. आए कितने? 8. तो ये कौन सा केस हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन. इसके लिए ज्यादा कुछ करो मत. तुम्हारा ये 9वां सम चल रहा है, पहले 2 सम तो एकदम फालतू थे, ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन. उसमें कुछ दिमाग था ही नहीं. जो एंट्री तुमने किया, एंट्री तो कल इसलिए पेपर है ना, तो अच्छे से पढ़ो. कल इस एंगल से पढ़ो कि सर हमें ना बहुत कुछ नहीं करना है, हमको एंट्रीज आ रही है, सिर्फ दिमाग लगाना है. अंडर सब्सक्रिप्शन में हम लोग कभी भी इस अमाउंट से अभी मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं. अब जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो कौन से अमाउंट से होगा? 8,000. समझ में आया? तो 10,000 से जो बच्चा मल्टीप्लाई करेगा उसका सम गलत. अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना कम पैसा है उस पर ही रहेगा. केतन, होल्डर ऑफ 400 शेयर, मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ क्या बेटा? अलॉटमेंट. और एक केतन नाम का बंदा था, जब हमने मांगा 5 रुपया मतलब एप्लीकेशन के साथ, इस भाई साहब ने आगे का 4 रुपया भी क्या कर दिया? दे दिया. अब मैं एकदम शांत होता हूं 2 मिनट, आप भी 1 मिनट का टाइम लीजिए, संभलिए और कंसेप्ट दिमाग में जाना चाहिए. इधर किधर भी ये 2 लाइन यहां से स्पेसिफिकली कॉल इन एडवांस वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. देखो, केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. टीचर जब बच्चों को सिखाता है तो कॉल इन एडवांस बोल के सिखाता है. वो बोलता है वो लाइबिलिटी है, ऐसा एंट्री करो वैसा एंट्री करो. पर जब एक्चुअली पेपर में सवाल आता है उधर तो कॉल इन एडवांस दिया ही नहीं. मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने क्या सिखाया था? ओवर सब्सक्रिप्शन और क्या बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन. ये वर्ड दिखेगा इधर, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, इतने सब में नहीं. तो आपको ये अपना अवेयरनेस रखना होगा कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000, एप्लीकेशन आए हैं 8,000. तो ये मेरे को उस मोमेंट पे समझ रहा है कि कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन.
और जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा कौन से अमाउंट को होगा, 8,000। वो ये बोल रहे आगे जाके कि एक व्यक्ति है केतन जिसके पास कितने शेयर है, 400, वो फुल पेमेंट कर रहा है। फुल पेमेंट कब कर रहा है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो फुल पेमेंट का इनसे मतलब क्या है कि मांगा अलॉटमेंट मनी, लेकिन फुल पेमेंट मतलब उसने क्या दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दिया, कब, अलॉटमेंट की स्टेज पे। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। क्या बोलेंगे बेटा, कॉल इन एडवांस। समझ रहा है क्या, यस और नो। प्रीमियम 3 कैसा आएगा, अरे प्रीमियम 3 नहीं ढोकले, 2 रुपया महीने, 3 रुपया महीने, 2 रुपया प्रीमियम, बेसिक वैल्यू, प्रीमियम नहीं बेटा, नॉर्मल 3, 2 रुपया प्रीमियम, 3+2। ओके, समझा क्या राजा, ऑनलाइन ये क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले सिखा तो मैं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है प्रॉब्लम अब तो आ जाता तुमको, सर बोल रहे स्वतः सम करायचं राहिलं तर आम्हाला कसं समजणार की काय, समझ रहा है क्या क्या है। ओके नाउ अब देख तो एंट्री, पहला तो कोई दिक्कत नहीं था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक पे कितना रुपया था बोलो तो, कितना एप्लीकेशन मनी कितना आया था, 3 रुपया। 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे कि 8,000 से, 8,000 से, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आपने क्या किया, 8,000 टेक्स्ट बुक है तो लिख लो इंटू 3, इसीलिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना है बेटा, 24,000। समझा, 10,000 से मल्टीप्लाई करने का नहीं, क्योंकि कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो भी पैसा आएगा, दूसरा एंट्री हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर। क्या एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट रहेगा 24,000 24,000, पहले दो एंट्री खत्म। ये कौन सा केस है बेटा, प्रीमियम। और प्रीमियम कौन सी स्टेज पे अपन लगाते हैं, अलॉटमेंट। तो देखो एंट्री क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 टू शेयर कैपिटल। मैंने कहा था अदर देन प्रीमियम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8,000 से। प्रीमियम कितना है बेटा, 2, टू शेयर प्रीमियम कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8,000 से। तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24,000। 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16,000। दोनों मिला के कितना हो गया, 40,000। तो आपका अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 टू शेयर कैपिटल कितना, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, 3 इंटू 8 24, टू शेयर प्रीमियम 2 इंटू 8 कितना बेटा, 16। और ये हमने किया भी हुआ, इसमें दिक्कत नहीं है बॉस, ये तो ड्यू का एंट्री है। मेन प्रॉब्लम इधर आएगा, इधर बैंक में कितना अमाउंट डाला है, 41,600। ये आया कैसे वो हमें समझना है, क्या समझना है, वो आया कैसे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट याद रखना कितना बेटा, 41,600। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम लोगों ने तो मांगा कितना था लोगों से, 40,000, प्रीमियम विमियम पकड़ के, तो आना कितना चाहिए था, 40,000। तो यहाँ पे देखते हैं, अपने एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने शेयर कितने इश्यू किए थे, 10,000। लोगों ने कितने अप्लाई किए, 8,000। तो ये कौन सा केस हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। मैं सारा मल्टीप्लीकेशन किससे करूंगा, 8,000 से। ओके, एप्लीकेशन पे कितना मनी था, 3, अलॉटमेंट पे कितना था, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 2 एंट्री हो गया, बताओ 2 एंट्री क्या था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट में दोनों ही जगह पे क्या आया, 8,000 इंटू 3, तो आपका अमाउंट इन दोनों ही केस में कितना आया, 24,000 आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अलॉटमेंट पे पहला एंट्री क्या क्या होता है, ड्यू, लेकिन प्रीमियम है तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। तो 5 रुपया यहाँ पे आएगा, एक्चुअल 3 इधर आएगा, 2 रुपया प्रीमियम का इधर जाएगा। नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था, 5 मांगा 5 आना चाहिए था, तो 5 मांगा और 5 आता नॉर्मल केस में, तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, शेयर अलॉटमेंट, 5 और 5 हो जाता कि नहीं। हाँ, लेकिन इधर क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि 8,000 शेयर्स जो थे ना, हमने मांगे तो कितने थे, प्रीमियम मिला के 5 रुपए, तो ये तो आ ही गए, 8,000 इंटू 5 कितना आ गया मेरे पास, 40,000। लेकिन इस स्टेज पे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर्स थे, 400, उसने क्या किया, आगे का जो पैसा है 4 रुपया, वो क्या दे दिया, एडवांस। एडवांस में कितना रुपया दे दिया बेटा, जो आगे आने वाला था 4, तो ये कितना होता है, 1600। तो 40,000 प्लस 1600 ऐड करो तो 41,000 कितना बेटा, 600। और कितना कॉल इन एडवांस है, टोटल अमाउंट 1600 रुपए। कितना कॉल इन एडवांस है, लॉजिक समझ रहे कितना फालतू है, तो सेकंड फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को बताएंगे तो भी दिमाग में आ जाएगा, बहुत अवगढ़ है ही नहीं। क्या बोल रहे हो लोग, एक व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर्स थे, 400, उस भाई साहब ने क्या किया, 5 तो दिया, मतलब 8,000 के 8,000 लोगों ने 5 रुपए दे दिया जो मांगा था, लेकिन जिसके पास 400 शेयर थे उसने फुल पेमेंट कर दिया, मतलब आगे का 4 रुपया भी कब दे दिया, अलॉटमेंट के स्टेज पे ही दे दिया।
तो कंपनी के पास आना चाहिए था 40, लेकिन आया कितना है बेटा 41,600। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी पता है, कितने का डेबिट आएगा बैंक अकाउंट को, 41,600। टू अपना होता है शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आना चाहिए था 40,000। तो क्या नया आया हुआ है, टू कॉल्स इन क्या बेटा एडवांस, ये एंट्री होती है, कितना है राजा 16। बस यही एंट्री के लिए हमने ये सम सीखा, बाकी कुछ नहीं। 16,000 हो गया क्या, सॉरी। तो कितना बेटा 1600। समझा राजा क्या हुआ, एवरीबॉडी यस और नो। क्या एंट्री आया यहाँ पे, एकदम सिंपल था, देखो बाकी पूरा सम सिमिलर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब पैसा आया एडवांस दे दिया, तो कॉलिंग एडवांस को क्या देंगे, क्रेडिट दे देंगे। इतना समझा, लेकिन रुको अभी सब में आगे जाते हैं। आगे क्या होगा, ये तो अलॉटमेंट का स्टेज हुआ। पांचवा एंट्री क्या होगा बेटा बोलो, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करूंगा। मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, 8,000 शेयर, कितना था भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 रुपया, कितना रुपया था 4, 8 चौक कितना 32, कितना बेटा 32। तो ड्यू का एंट्री 32 का है। लेकिन मेरे दोस्तों जरा मुझे बताओ, कितने लोगों ने पहले पैसे, कितना अमाउंट पहले आ चुका है 32,000 में से 1,600 आ चुका है। तो एंट्री क्या हुआ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,600 माइनस करो 32,000 में से, कितना आएगा 30,400। जो ऊपर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट दिया था, इधर क्या देंगे डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 1,600। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ गया 32,000। इसका मतलब क्या ध्यान देंगे सर एज अ स्टूडेंट, हम लोग पहले हम लोग कॉल इन एडवांस को क्या देंगे, क्या देंगे क्रेडिट, ठीक है। और बाद में जब सेटलमेंट की बात आएंगी तो कॉल इन एडवांस को हम लोग क्या दे देंगे, डेबिट। क्या दे देंगे, डेबिट। ये सब देख के एक बार कर लो, फिर अपन देखेंगे कि क्या है। और आपका मैक्सिमम अभी चैप्टर खत्म होने का है, फोर फीचर री इशू यही बाकी है। लेकिन कॉल इन एडवांस का एंट्री देखो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। जब एक्स्ट्रा पैसा मांगा तो ड्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 32 जब आने की बात आई तो 32 आएगा ही नहीं, कितना आएगा बेटा 30,400। कॉल इन एडवांस को हमने क्या कर लिया, ऊपर क्रेडिट दिया था इधर दे दिया डेबिट 1,600। टू क्या बेटा शेयर फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक ठीक है। ये वाला सम करो, कहां पे प्रॉब्लम आएगा मैं तुम्हें बताता हूं ना, पूरे सम में प्रॉब्लम पॉइंट समझो। एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 6, तो ये 80% तुमको आ जाना चाहिए, 20% में दिक्कत होनी चाहिए। अगर है सॉल्व करना चालू करो, चलो नरेशन घर पे लिखना। लेकिन यहाँ पे देखो छोटा सम है, 8 मार्क्स का सम है, तुम्हें लग रहा होगा इजी है, लेकिन इजी है, लेकिन डिफिकल्ट कौन से बच्चों के लिए रहेगा जो ऐसे ही बिना पढ़े चले गए। वो बोलेंगे भाई क्या हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, 10,000 से नहीं करना है, कितने से करना है 8,000। लॉजिक क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ये फुल पेमेंट का क्या सीन है, इसे क्या कहेंगे कॉल इन एडवांस। तो यहाँ पे जाके एंट्री करो, आराम से करो, कोई दिक्कत है बताओ, मैं 4 नंबर और लगता है तो 6 नंबर का एंट्री वापस बताऊंगा, लेकिन आज मेरे साथ ही कंप्लीट कर लो। अक्षरा समझा क्या बेटा, प्रीमियम 3 नहीं था, 2 था। प्रगति समझा बेटा, कस्तूरी आपको, राजा पक्का, पूजा, नितिन, ऑनलाइन में सबको एंट्री करना चालू करो। ये सब मैंने क्या लिख के रखा, हटा दूं क्या ये सब खिचड़ी। आराम से सॉल्व करो, कॉल इन एडवांस का एक बार टेंशन खत्म, तो फिर तुम्हारा मैक्सिमम चैप्टर ओवर हो जाएगा। इस सम का खासियत क्या, इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन आया है, इसमें प्रीमियम भी आया है। ये सब हमने इंडिविजुअल लेवल पे कर लिए थे, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं आपके।
अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट, प्रीमियम का कंसेप्ट, और जो अभी नया सीखा, ये इतनी बातें तुम इस सब में सीख रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम दो कैसे समझा? अच्छा, अक्षता का सवाल है कि प्रीमियम 2 रुपए कैसे समझा। बेटा देखो, शेयर अपना 10 रुपए का है, ठीक है, और अपन ने कितने में बेचा है? 12 में। तो 10 की चीज अगर 12 में दी है, तो हमको पता चला ना कि प्रीमियम कितना रहेगा? 2 ही रुपए रहेगा। यही अगर 10 का 13 में दिया होता तो प्रीमियम 3 रुपए रहता। तो यहां से समझा आपको कि 10 की चीज 12 में दी तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया, तो प्रीमियम कितना रहेगा? 2 ही रुपया रहेगा। ऐसा हुआ क्लियर? पूछो, ऐसे पूछो सवाल, अगर हो सकता है ये छोटी चीज है, लेकिन तुम्हारे वजह से बहुत बच्चों के डाउट भी क्लियर हो गए। ये समझा ना, 2 रुपया प्रीमियम कैसे लिया अपन ने? 2 ही रुपया, क्योंकि 10 की चीज 12 में बेचे थे। अब तो आला है ना, ते का काय करते? आधार कार्ड मागवत आहे का मम्मीचं? अच्छा, पण मग तुमचं आलेलं आहे ना आधार? हा, अच्छा, पैसे नाही लागत आहे ना? हॅलो, हा मॅडम. हो बरोबर आहे मॅडम, पण ते मला असं मेसेज आला की ते 50 रुपये काहीतरी पीव्हीसी चार्जेस, असं काही नाही ना? हा, हो तसं आलेलं आहे की ते आपण मागवतो ना, आपण नॉर्मली बघा तो कार्ड आपण कन्वर्ट करून प्लास्टिक कार्ड मागवतो घरी, तर त्यावेळेस येतं तसा मेसेज आलाय, म्हणून विचारलं. हो हो, एक मिनिट मी बघतो. ते फॉर अमाऊंट 50 असा आलेला आहे तो. ओके, म्हणजे मग तोच एक मी प्रश्न विचारला त्यांना. 50 रुपयासाठी आलेला आहे. ठीक आहे, 792301. हो, गुड. ठीक आहे, सॉल्व्ह करू अभी सब. डन झालं. डन क्या हो गया क्या? पॉलिसी एडवांस का आराम से करना, पॉलिसी अरियर हमने कर लिया, उसको डेबिट आ रहा था बराबर ना? पॉलिसी अरियर को जो आउटस्टैंडिंग था उसे डेबिट आ रहा था, और वहां से लेस हो रहा था। ये लाइबिलिटी साइड को दिखता है, बस ऐसे सीन था। ये तीनों सम थे, अच्छे सम, अच्छे कंसेप्ट थे इसमें, तीनों ही तीनों। मेन कंसेप्ट ये पूरे चैप्टर की जान, ये वाली चीज है, फोर फीचर। और ये इतना हलवा चीज है, अगर तुमको यहाँ तक आ रहा है ना, कल का पेपर तो मैं आज नहीं सिखाऊंगा, यहाँ तक के कंसेप्ट पे कल का पेपर दो।
पूरा पढ़ लो, फिर अपन ये नया चालू करेंगे। और 2 ही कंसेप्ट है, फोर फीचर री इशू, खत्म, 8 मार्क्स तुम्हारी जेब में। मतलब दुनिया इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर अपना एक एनालिसिस में करूँ ना, मैं तुमको बता रहा हूं टारगेट क्या होना चाहिए हमारा। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव हर किसी को आएंगे, कितने मार्क्स का होता है 20। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट, कितना मार्क्स 12। क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें एनपीओ, कितना मार्क्स 12। क्वेश्चन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5th वगैरह रहेगा है, ठीक है, 8 मार्क्स का ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से वो बीओई रहेगा, लेकिन बीओई फिलहाल छोड़ दो, वो तो बाद में करेंगे। इतने 4 चीजें अपन करने वाले हैं, तो भी ये देखो ये कितना हो गया 20 और 20 40 और ये 12, 52 मार्क्स आपके हो गए 80 में से। 20 कॉलेज में से आएंगे 100 में से, 72 मार्क्स 100 में से। ऐसा नहीं बहुत चीजें कर रहे हो अपन, आराम से जाओगे भी, बहुत टाइम है। और लेकिन ये 8 में से पहले तो टारगेट रखो कि 8 में से 8 ये कंप्लीट करने हैं कंपनी अकाउंट। फिर धीरे धीरे करके फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिस होगा, वापस वो चीज करना। पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करना। पार्टनरशिप में टोटल कितने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 4 5 और क्या 6। इन दोनों से एक सम आता है 10 मार्क के लिए, नहीं 8 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से, नहीं 10 मार्क के लिए आता है। इसमें से 10 मार्क आता है, ये कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए आता है। और बीओई और इसको मिला के 10 मार्क आता है, तो बीओई कर लिया तो ये नहीं करना पड़ेगा। और जो बच्चा से पार्टनरशिप करना चाहता है तो 28 मार्क्स हो गए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उस स्ट्रैटेजी से करना करके। चलो यहाँ पे अपन रुकेंगे, मैं होमवर्क का सम दूंगा तुम्हें, तो इतना करो। लेकिन कल पेपर है 9 नंबर के सम तक 20-30 मार्क का रहेगा, ठीक है। 8 पंचे 40, 40 मार्क का रहेगा, 5 सम दे दूंगा। चलो इंटरव्यू बनाओ। आप बैठाओ।